नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है तद्भव और तत्सम। आपको बता दूं, यह टॉपिक यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ या अन्य कोई जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में पूछा जाता है। आरओ में 10 नंबर का प्रश्न आता है। यूपी आरओ होने जा रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पूछा जाता है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो हर जगह तद्भव और तत्सम पूछा जाता रहता है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तद्भव क्या होता है, परिभाषा। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में तो परिभाषा पूछा हुआ है। 2016 में पूछा था। देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पूछा था। 2012 में तद्भव और तत्सम में अंतर पूछकर उसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पे परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द तद प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है विकसित या उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द जो है किसी शब्द से उत्पन्न हुए होते हैं, इतना जान लीजिए। तद्भव वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, वर्षा, श्लोक, अक्षर, ये सब क्या है, किसी न किसी संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनको तद्भव कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा 1 से 2 बार, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में तो परिभाषा लिखने की आएगी। बाकी अन्य कोई वनडे एग्जाम्स हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ हो, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वहाँ पे तो सिर्फ तद्भव तत्सम पहचानना रहता है। अब हम बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है उसके समान। वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के ही यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, वर्षा, श्लोक, अक्षर, तो तत्सम इसके अर्थ से ही निकल जा रहा। तत्सम के सम, किसी उसके समान इसका अर्थ है। तो वह क्या है कि संस्कृत भाषा का जो शब्द था उसी के समान। और भव में क्या है, उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तो बस यही इतना अंतर है। तो परिभाषा आपने दोनों को देख लिया, तद्भव का भी और तत्सम का भी। हैंड रिटन खुद का मेरा बनाया हुआ नोट्स है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। और इसमें जो मैं तद्भव तत्सम कराने जा रहा हूँ, बार बार मैं जब भी एग्जाम में जाता हूँ यही नोट्स पढ़ के जाता हूँ और लगभग सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, चाहे जिस एग्जाम में हो। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है @TechIAS, और वहाँ से जाके आप इसका PDF पा सकते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ कहना है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीधे हम लोग बात करते हैं अब आगे। तद्भव तत्सम संबंधी मतलब पहचान संबंधी कुछ विशेष नियम। तद्भव तत्सम कैसे पहचाने, उससे संबंधित कुछ विशेष नियम कई पुस्तकों से मैंने कई जगहों से निकाल कर यहाँ पे बनाया हुआ है, कंपाइल किया हुआ नोट से, बहुत अच्छा है आपके लिए। पहली कंडीशन क्या है, छा वर्ण, जो क्षत्रिय वाला छा होता है, छा वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है और इसके स्थान पर तद्भव शब्दों में खा या छा वर्ण प्रयुक्त होते हैं। तो जो क्षत्रिय वाला छा है, अगर एक कहीं पे प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए वो तत्सम शब्द है। और अगर उसको चेंज करना तद्भव में तो इस छा के स्थान पर खा का प्रयोग हो जाता है, या छा का प्रयोग हो जाता है, या आधा चा और छा का प्रयोग होता है। जैसे भिक्षा, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भीख। अच्छत क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अच्छत। अक्षर क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अक्षर। दूसरा क्या है, श्रावण का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है तथा इसके बदले में तद्भव में सा वर्ण प्रयुक्त होता है। जैसे आश्रय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आसरा। श्रेणी क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सीढ़ी। श्रेष्ठी क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव सेठ। श्रृंखला क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव सांकल। श्रृंगार क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव श्रृंगार। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिए हैं यह सब भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछा जा सकता है। इन्हीं में से कोई शब्द देगी कि इसका तद्भव बताइए, इसका तत्सम बताइए, सब देखते रहेंगे, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोड़ने लायक जैसा है ही नहीं, सब महत्वपूर्ण ही है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा शर्त क्या है, तत्सम शब्दों में शा
तथा उसके स्थान पर तद्भव शब्दों में प्रायः सा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तत्सम शब्दों में शा तथा उसके स्थान पर तद्भव शब्दों में प्रायः सा का प्रयोग होता है। जैसे केस, केस क्या है, तत्सम है, लेकिन जब केस बन जाता है ये वाला सा तो तद्भव। उसी प्रकार आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश। सिर का सिर हो जाएगा, आशीष का आशीष हो जाएगा। इसमें केस, आशीष, सिर, आकाश ये सब क्या है, तत्सम है, इनके तद्भव दिए हुए हैं। दोनों सा का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको मैं ये भी एक प्रकार से सा होता मैं खा पढ़ता हूँ, इस खा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। मतलब पेट चीरने वाला जो सा होता है उसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे अंगुष्ठ, आभूषण, कृषक, पुष्प। तो जहाँ पे इस पेट चिरवा सा का प्रयोग होगा समझ लीजिए वहाँ पे तत्सम शब्द ही होगा। पांचवा, ये री जो होता है, अगर री की मात्रा का प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में ही होता है, कहीं पर भी अगर ये दिख जाए तो समझ लीजिए वह शब्द तत्सम है। जैसे कृष्ण, ऋषि, ऋण, तृप्ति। छठी कंडीशन क्या है, तत्सम शब्दों में जहां अणा का प्रयोग होता है वहीं तद्भव शब्दों में ना का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे कर्ण, ये क्या है, तत्सम, इसके जगह पे अणा की जगह पे तद्भव में ना का प्रयोग हो जाएगा, कान होगा। गुणा, गुणा का क्या होगा, तद्भव गुना हो जाता है। अर्पण का क्या होगा, अर्पण होता है। तो यह सब क्या हुआ। सातवां क्या है पहचानने का तरीका, तत्सम शब्दों में जहां वा का प्रयोग होता है वहीं तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वर्षण, वर्षण क्या है, तत्सम है, वर्षण का तद्भव बरसना। विरूप का तद्भव क्या हो जाएगा, बुरा, विरूप तत्सम है। वार्ता तत्सम है, इसका बात हो जाएगा तद्भव। तो ये सब जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ये सब भी आपको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द। जैसे अटारी का क्या हो जाए, अट्टालिका होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगम का अगम में हो जाएगा, अपना का आत्मना हो जाएगा, अलगन का अलग्न हो जाएगा, अनाड़ी का अनार्य हो जाएगा, अनत का अन्यत्र हो जाएगा, अगहन का अग्रहायण हो जाएगा, अनि का अड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार अमोल का अमूल्य हो जाएगा, अम्मा का अम्ब हो जाएगा, अपाहिज का अपादहस्त हो जाएगा, अखरोट का अछोट हो जाएगा, अहेर का आखेट हो जाएगा, अहीर का आभीर हो जाएगा, असीस का आशीष हो जाएगा, अदरक का अदरक हो जाएगा, और का अवर हो जाएगा। तो एक तद्भव से तत्सम देखिए चेंज हो रहा है। तो इसमें अटारी का अट्टालिका बहुत महत्वपूर्ण है, अनाड़ी का अनार्य बहुत महत्वपूर्ण है, अगहन का अग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, अम्मा का बार बार पूछा जाता अम्ब बहुत महत्वपूर्ण है, अखरोट का अछोट बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। उसी प्रकार अहेर का आखेट नहीं कर पाएंगे, इसको देख लीजिएगा दोबारा। अदरक का अदरक बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अखाड़ा का अछवाट होता है, यह भी शब्द बार बार पूछा जाता है। अनूठा का अनुत्थ होता है, अजवाइन का यवनिका होता है, अजवाइन का यवनिका होता है और यह भी बार बार पूछा जाता है, जिसको देख लेंगे। अटल का स्थिर होता है, 80 का अशीति होता है तत्सम, 88 का अष्टाशीति, आयसु का आदेश होता है, इसको देख लेंगे। आयसु जो तद्भव होता है उसका तत्सम आदेश होता है, और आसोज का आशीवन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और इसमें दिया हुआ है पॉइंट, जिसके वजह से हम तद्भव तत्सम पहचानते हैं। अगर किसी शब्द में छ, त्रिज्ञा और सरा है तो वह तत्सम ही होगा। जैसे हो तो हो, अगर किसी शब्द में छ, त्रिज्ञा, स्रा है तो वह तत्सम होगा, और छा का खा होगा, त्रा का ता होगा, ज्ञा का जा होगा, स्रा का सा में बदल जाएगा तद्भव शब्दों में। एक और इसमें कंडीशन दे रखा है, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो वह हमेशा तद्भव ही होगा। अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो वह तद्भव होगा। जैसे ऊंचा तद्भव है, इसका तत्सम उच्च हो जाएगा। कुंवर, इस ए भी तद्भव है, इसका तत्सम कुमार हो जाएगा। गेहूँ, ये भी तद्भव, इसका गोधूम हो जाएगा। दांत, यह भी तद्भव, इसका दंत हो जाएगा। पूंछ, यह भी तद्भव, इसका पुच्छ हो जाएगा। सांप, यह भी तद्भव, इसका सर्प हो जाएगा तत्सम। हंसी, यह भी तद्भव है, हास्य हो जाएगा। इन सब में आप देख रहे हैं चंद्र का बिंदु प्रयोग हुआ है और ये सभी तद्भव हैं, और इनके आगे तत्सम भी दिए हुए हैं। जैसे ऊंचा का उच्च, कुंवर का कुमार, गेहूं का गोधूम, दांत का दंत, पूंछ का पुच्छ, सांप का सर्प, हंसी का हास्य तत्सम है। एक और कंडीशन दी हुई है,
अगर किसी शब्द में ऊपर वाला रा अगर किसी शब्द में ऊपर वाला रा हो या री हो तो वह तत्सम होगा। री के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। ऊपर वाला रा जैसे कि हम लोग उरौआ रा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, अगर किसी शब्द में ऊपर वाला रा हो या री की मात्रा लगी हो तो वह तत्सम होगा हमेशा। जैसे अमृत, अनार्य, कृषक, ग्रंथि, प्रस्तर, सूर्य, अगर इस तरह से भी रा लगा रहता है तो भी तत्सम ही होता है। पहचानने के सब तरीके हैं। अब हम फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोक तद्भव है, इसका तत्सम कुच्छी हो जाएगा। कलेश का क्लेश हो जाएगा। काठ का काष्ठ हो जाएगा। कचहरी का कृत गृह, कंगन का कंकण, खाट का खटवा, घड़ा का घट, गांठ का ग्रंथि, घड़ी का घटिका, आत्मा का, उसके बाद तद्भव आप का आत्मा हो जाएगा। आँच का अर्ची हो जाएगा। 80 का असीध, अमोल का अमूल्य, 68 का अष्टाजष्टि, अंगूठी का अगुष्टिका, अतड़ी का अंत्र, आंत का आंत्र, विभूति का भभूत, साली का स्याली, सौत का सपत्नी, सींग का श्रृंग, सेठ का श्रेष्ठी, सलाई का सलाका, हल्दी का हरिद्रा, लुनाई का लवणता, सुई का सूची, सीख का शिक्षा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर तद्भव आ गया है। तद्भव से ही तत्सम हो रहा है और तद्भव से तत्सम हो रहा है। इधर सही है तद्भव से तत्सम। तो इसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो जैसे कुच्छी हो गया, कोख का कुच्छी, कलेश का क्लेश, कचहरी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कृत गृह, घड़ा पूछा जाता है, घड़ा का घट होता है। गांठ का ग्रंथि देख लीजिए महत्वपूर्ण है। आप आत्मा, आँच, अर्थी, अमोल का अमूल्य देख लीजिएगा। अंगूठी देख लीजिएगा, अंगूठी का अंगुष्टिका होता है। आंत का आंत्र होता है। साली देख लीजिए, साली का स्याली होता है। सींग का श्रृंग होता है। सेठ पूछा जाता श्रेष्ठी होता है। सलाई का सलाका होता है। लुनाई का लवणता पूछा जाता है। सुई पूछी जाती, सुई का सूची होता है, इसको देख लीजिए। सीख का शिक्षा होता है। उसके बाद देखिए तेल का तैल हो जाएगा। तपसी का तपस्वी, दूब का दूरवा, ढीठ का धृष्ट, पंछी का पक्षी, पता का पत्र, बुआ का पितृ स्वसा, पीठ का पृष्ठ, निठुर का निष्ठुर, मूछ का देख लीजिए समश्रु, माँ का माता, नीम का निम्ब, टकसाल का टंकसाला, चबूतरा का चतवाल, पनही का उपाना, तीता का तिक्त, तीखा का तीक्ष्ण, ईंट का इसिका या इष्टिका। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको बता दे रहा हूँ। घड़ी का देख लेना है घटिका, तेल का तैल, तपसी का तपसी, दूब का देख लेना है दूरवा पूछा जा सकता है। ढीठ का धृष्ट होता है। पंछी का पक्षी सब, बुआ का देख लेंगे आप लोग पितृ स्वसा। उसके बाद मूछ का देख लेंगे समश्रु होता है, नहीं कर नहीं पाएंगे। माँ का माता, नीम का निम्ब होता है। टकसाल का टंकसाला होता है। चबूतरा का चतवाल होता है, यह भी देख लेंगे। पनही बहुत महत्वपूर्ण है, उपाना होता है, अगर नहीं रहेंगे याद तो कर ही नहीं पाएंगे। तीखा का तीक्ष्ण कर ले, ईंट देख लेंगे, ईंट का इसिका या इष्टिका होता है। उसके बाद नीम का फिर निम्ब होता है। परख का परीक्षा होता है, तो परख शब्द देख लीजिएगा महत्वपूर्ण है। परख तद्भव है, इसका तत्सम परीक्षा। नाक देख लीजिए, नाक का नक्र होता है। भूख का बुभुक्षा होता है, यह भी देख लीजिए। भूख क्या क्या होता है, बुभुक्षा होता है तत्सम। उसके बाद तद्भव तत्सम। उबटन का क्या होता है, उबटन का होता है उद्वर्तन, देख लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। उबटन का क्या होता है, तत्सम उद्वर्तन। नोन का क्या होता है, लवण होता है, सब जानते हैं। दर्शन का इस तरह दर्शन होता है। पंख का पक्ष होता है। हरण का हरितकी होता है। सौंप का समर्पय होता है। मैं इसी नोट से बार बार पढ़ के जाता हूँ, इसलिए इसमें कई जगह बहुत सारे टिक लगे दिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सौंप का समर्पय। सेंध का संधि। सीला का शीतल हो जाएगा, तो सीला का शीतल इसको देख लीजिएगा महत्वपूर्ण हो सकता है। और सेंध का संधि होता है। सौंप का समर्पय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बड़ा का वृत्तक, बगुला का वक, फूल का फुल, पौना का पादोन, पैर का पदिर, पूंजी का पुंज, पीढ़ा का पीठ, पाहुना का प्राघूण, पाना का प्रापण, पाती का पत्रिका, परसों का परस्व, जहाँ का यत्र, जमाई का जमात्र, जब यदा, छाजन का छादन या छाद, छह का खस, चाहे का चच्छसे चच्छते, घूंघट का गुंठन, घाव का घात, गोद का क्रोड, गाय का गो।
इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। फूल का देख लेना है, फुल्ल होता है। पैर का पदिर होता है। पाहुना का प्रागुण होता है। उसी तरह जहाँ का यत्र होता है। जमाई का जमात्री होता है। उसी प्रकार चाहे का चच्छते होता है। घूंघट का गुंठन होता है। गोद का क्रोड, गाय का गो होता है। बहुत सारे तद्भव तत्सम जो पूछे जाते हैं, हमने उनको देखा है अपने अनुभव से कि दैनिक जीवन के अगर प्रयोग होने वाले शब्द बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, तो जो दैनिक जीवन में वस्तुएं प्रयोग होती हैं या जो शब्द प्रयोग होते हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना है। उसके बाद साथ का सार्थ हो जाएगा। सगा का स्वक हो जाएगा। सरसों का सरसप। लकड़ी का लगुड़। रीस का ईर्ष्या। यों का यवम। मैल का मल हो जाएगा। मुआ का मृत। महंगा का महार्स। उसी तरह पड़िया का प्रतिपदा। नीचे का नीचय। नाती का नप्त्री। नांगना का लंघन। नश का नस्या। दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा। दी का दीपक। दाढ़ी का दष्ट्रिका हो जाएगा। गलना का गलन हो जाएगा। खैर का खादिर हो जाएगा। खंभा का स्कंभ हो जाएगा। खांसी का कास हो जाएगा। कौर का कवल। कोस का क्रोस। कैसा का कीदृश। किसम का कृषाण हो जाएगा। कुंजी का कुच्चिका हो जाएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण देख लेते कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मुआ का मृत पूछा गया हुआ है। रीस का ईर्ष्या हो गया तत्सम। लकड़ी देख लेंगे लगुड़। सरसों देख लेंगे सरसप। सगा का स्वक हो जाएगा, इसको देख लेंगे। उसी प्रकार परसों का परस्व देख सकते हैं। पड़िया का प्रतिपदा सुना है आप लोगों ने। नांगना का लंघन हो जाएगा। दूल्हा का पूछा जाता है दुर्लभ हो जाएगा। दाढ़ी का बहुत पूछा जाता है। दाढ़ी का दष्ट्रिका हो जाएगा, देख लेंगे। गलना का गलन। खंभा देख लेंगे। खंभा का अष्कंभ हो जाएगा। खांसी का कास हो जाएगा। उसी प्रकार कुंजी देख लेंगे। कुंजी का कुंचिका हो जाएगा। आगे बात करेंगे। मडुआ का मंडप होता। भूसा का बुस होता। भात का भक्त। भतीज का भातृव्य। बोना का वपन। बीज का वर्तम। बार का द्वार। बादल का वारिद। बाग का वल्गा। बढ़ई का वृद्धिक। था का स्थित। तेल का तैल। तुम का तुष्म। ताव का ताप। डाढ़ का दंष्ट्रा। झूठा का जुष्ट। जुआ का युक्त। जिसका यश। जाना का यति। कहाँ का कुत्रष्ट। कहानी का कथानिका। कटहल का कंठफल। उसका अमुष्ट। इतना का यत। आवा का आपाक। आप का आत्मा। आम का आमा। अलोना का आलवण। अटखेली का अष्ट हो जाएगा। अमी या अमी का अमृत हो जाएगा। इसमें हम लोग देख लेंगे महंगा पूछा जा सकता है महार्स। उसके बाद भतीज पूछा जाता है भातृव्य। बोना का वपन हो जाएगा। बीज पूछा जाता है वतर्म हो जाएगा। बादल का वारिद होता है। बाग का वल्गा। बढ़ई पूछा जा सकता है वृद्धिक होगा। उसके बाद डाढ़ का दंष्ट्रा पूछा जाता है। झूठा का जुष्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। उसी प्रकार कहानी का कथानिका। कटहल बार बार पूछा जाता है। कंठफल होता कटहल का, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यह। इतना का इयत होता। आवा का आपाक होता है। अटखेली का अष्ट होता है। उसी प्रकार अमी का अमी या अमी का अमृत होता। अमृत का पर्यायवाची ये सब हैं। फिर उसी प्रकार तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा आ गई है। और कुछ और नियम देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव पहचानने के कुछ और नियम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे तत्सम शब्दों में राग की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र और ताम्र। दूसरी कंडीशन क्या है, तत्सम शब्दों में प्रायः राग के स्थान पर अणा का प्रयोग होता है। जैसे अमचूर, एक अमचूर का तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, आम्रचूर्ण। अर्पण का अर्पण। तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। जहाँ पर भी त्रा का प्रयोग हो वहाँ पे तत्सम होगा है। कपूत का कुपुत्र। जहाँ का यत्र। चीता का चित्रक। ये शब्द देख लेंगे, बार बार पूछा गया है कि चीता का तत्सम क्या होता है, चित्रक होता है। एक और कंडीशन दिया है, तत्सम शब्दों में प्रायः प्रा का प्रयोग होता है। जैसे पिया का प्रिय, पहला का प्रथम, पहर का प्रहर। तो यह भी कुछ कंडीशन है। जो भी आपको ये नियम कानून मिले हैं, जब आप नोट्स बनाएंगे इनको एक जगह पे कर लेंगे, आपको बहुत फायदा देगा। आगे बात करते कुछ और तद्भव तत्सम जो महत्वपूर्ण हैं। सिख का शिष्य। सिगड़ी का श्रृंखला। सिंह का शार्दूल। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। साहू का साधु। शाही का सल्लकी। साड़ी का साटी। साठ का खष्टी। साझा का सांस। पराठा का परपट। परसों का पस्वा।
तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए ऑलरेडी इसमें स्टार सब में लगा हुआ है। सिख का शिष्य, सिकड़ी का श्रृंखला, सिंघड़ा का श्रृंगाटक, डबल स्टार लगा हुआ। साहू का साधु, उसी प्रकार शाही का सल्लकी, साड़ी का साटी, साठ का खष्टी, साझा का सांस, पराठा का परपट लगा हुआ स्टार। एक स्टार और बना दे रहा हूँ, पराठा का परपट बहुत महत्वपूर्ण है। परसों का पसवा। कुछ और महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम देखते हैं। परस, परस का स्पर्श, परनला का प्रणाल, परख का परीक्षा, परकोटा का परिकूट, पर का उपरि, अगार का आगार, अगाड़ी का अग्रणी, अखाड़ा अक्षवाट, अखरोट का अछोट, पलंग का पर्यंक, पत्र का पण, तीखा का तीक्ष्ण, ढीठ का धृष्ट, मक्खी का मच्छिका, नारियल का नारिकेल, साँझ का सायं, पाँव का पाद, अकेला का एकल, गीध का गिद्ध, कोयल का कोकिल। अभी इसमें देखिए कितने महत्वपूर्ण है। इसमें परख देख लीजिए, परीक्षा, परकोटा परिकूट, और बाकी अगाड़ी अग्रणी लगा हुआ है महत्वपूर्ण। अखाड़ा अछवाट, डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और अखरोट का अछोट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अखाड़ा का होता है अछवाट और अखरोट का होता है अछोट। उसी प्रकार पलंग का पर्यंक बार बार पूछा गया है। पत्र का पाण बार बार पूछा गया है। तीखा का तीक्ष्ण, ढीठ का धृष्ट, मक्खी का मच्छिका बार बार पूछा जाता है। नारियल का नारिकेल पूछा जाता है। पाँव का पाद पूछा जाता है बार बार। गीध का गिद्ध बार बार पूछा गया है। कोयल का कोकिल होता है। अकेला का एकल हो जाएगा। आकाश का आकाश, अकाज का अकार, अकड़ना का आकड़ना, याग का यज्ञ, या का वा, यहाँ का अत्र, यह का यश, मौसी का मातृस्वसा या मातृस्वसा ऐसे हो जाएगा। मौसा का मातृस्वसा। उसी प्रकार कांटा का कंटक, तीन का त्रीण, कपड़ा का करपट, केकड़ा का करकट, बेंत का बेत्र, चना का चणक, ऊन का ऊण, थाली का अस्थाली, जामुन का जम्बू, बिनती का बिनती, डाइन का डाकिनी, अटल का स्थिर, साड़ी का साटिका। तो यह सब देख लेंगे। जिस पे स्टार लगा हो तो महत्वपूर्ण है ही है। बाकी अकाज महत्वपूर्ण है, अकार होता है। याग का यज्ञ महत्वपूर्ण है, यहाँ का अत्र महत्वपूर्ण दिख ही रहा है। मौसी का देख लेंगे, मातृस्वसा होता है, इस तरह से लिखना है। मौसी और मौसा में क्या अंतर है उसको देख के जाएंगे, दोनों महत्वपूर्ण है। मौसा का मातृस्वसा इस तरह लिखा जाता है और मौसी का मातृस्वसा इस तरह लिखा जाता है। उसी प्रकार कांटा देख लेंगे, कांटा का हो जाएगा कंटक, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कोयल का कोकिल पूछा जा सकता है। कपड़ा का करपट बार बार पूछा ही जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। केकड़ा देख लेंगे, केकड़ा का करकट होता है, यह भी बार बार पूछा जाता है। बेंत का बेत्र देखिए बार बार पूछा जाता है। चना का चणक पूछा जाता है। ऊन का ऊण बार बार पूछा जाता है। थाली का अस्थाली, जामुन का जम्बू होता है, महत्वपूर्ण है। डाइन का डाकिनी होता है, यह भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। साड़ी का साटिका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेंगे। उसी प्रकार मोर का मुकुट होता है और एक मोर जो सिर या चोटी उसे मौली कहते हैं। मोर मंजरी या जो बौर आता है उसे मकल कहते हैं, तो यह भी शब्द देख लेंगे। मोर का मौली भी होता है, जो चोटी पे मोर होता है सिर पे उसको मौली बोलते हैं। जो मोर या बौर आता मंजरी उसे मकल कहते हैं। भंवरा का भ्रमर, जीव का जेवा, आँख का अच्छी, पीपल का पिप्पल, किवाड़ का कपाट, ऊँट का उरुष्ट, रस्सी का रज्जू, महुआ का मधुक, ईख का ईच, सांकल का श्रृंखला, परख का परीक्षा, अखरोट का अछोट, ईंट का ईष्ट, कुत्ता का कुक्कुर, कांटा का कंटक, घरनी का गृहिणी, कुछ का किंचित। तो यह भी देख लीजिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है। भंवरा बहुत पूछा जाता है, भ्रमर होता है। जीव का जिह्वा बहुत पूछा जाता है। आँख का अच्छी महत्वपूर्ण है। पीपल का पिप्पल भी महत्वपूर्ण है। किवाड़ का कपाट बार बार पूछा जाता है। ऊँट का उरुष्ट ये भी महत्वपूर्ण है। रस्सी का रज्जू भी बहुत महत्वपूर्ण है। महुआ का मधुक होता है। ईख का ईछ होता है। सांकल का श्रृंखला होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। परक परिच, अखरोट का अछोट बता ही चुका हूँ पहले। ईंट का इष्ट होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। कुत्ता का कुकुर होता, कांटा का कंटक, घरनी का गृहिणी होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। कुछ का किंचित होता, सब जानते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्दों को देखते हैं। सहेली का सहेलनी होता है। साढ़ का खंड होता है। सोता का स्रोत होता है। साली का स्याली, सीख का शिक्षा, सुअर का सूकर, सियार का श्रृंगाल होता है। सोंठ का सुष्टि होता है। सेज का सैया होता है। साला का स्यालक होता है। सेठ का श्रेष्ठ होता है। सोहन का शोभन होता है। सेम का सिम्बा, सिख का शिष्य, शाही का शल्य की, सलाई का सलाका होता है। सकना का शक्यते होता है। सफ़ेद का श्वेत होता है। शीश का शीर्ष होता है। सांवला का श्यामल होता है। सुन का श्रुण होता है। तो इस तरह से इसमें सहेली देख लेंगे। इसमें साढ़ और सोता, स्रोत
और उसके बाद सुअर का सूकर देख लेंगे। सियार का श्रृंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। सोंठ का सुष्टि देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। साला का स्यालक पूछा जा सकता है। सेठ का श्रेष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। सोहन का शोभन। सिख का शिष्य पूछा जा सकता है। शाही का सल्लकी। सलाई का सलाका। सकना सफ़ेद का श्वेत सब जानते ही हैं। शीश का शीर्ष। सांवला का श्यामल पूछा जा सकता। आगे बात करते हैं हम लोग। साड़ी का क्या होता है? साड़ी का साटी होता है। शनीचर का शनैचरा होता है। सिंह का शार्दूल। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। साढ़ू का स्यालीवाट। सीढ़ी का श्रेणी। श्राद्ध का श्राद्ध। सावन का श्रावण। सौरी का प्रसूत गृह। सुई का सूचिका या सूची। सत्तासी का सप्तासी। सांकल का श्रृंखला। साग का साग। हाड़ी का हंडी। हल्दी का हरिद्रा। होली का होलिका। हीरा का हीरक। हिलना का हिलन। हरड़ का हरित की। हड्डी का अस्थि। हट का हट। हथनी का हस्तनी। हिया का हृदय। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण उस पर देख लीजिए। शनीचर का शनैचरा पूछा जा। सिंह का शार्दूल देख लीजिए। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक बहुत महत्वपूर्ण है। साढ़ू का स्यालीवाट बहुत महत्वपूर्ण है। सीढ़ी का श्रेणी होता है। उसके बाद सौरी का प्रसूत गृह भी महत्वपूर्ण है। सुई का सूचिका महत्वपूर्ण है। बार बार रिवीजन हो रहा है, इसमें कुछ शब्द बार बार आ जा रहे हैं। सांकल का श्रृंखला होता है। हांडी का हंडी होता है। हल्दी का हरिद्रा महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी गौरव था। होली का होलिका। हिलना का हिलन देख लेंगे। हड्डी का अस्थि जानते ही हैं, महत्वपूर्ण है। हथनी का हस्तिनी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। ससुराल। ससुराल का हो जाएगा स्वसुरालय। संडसी का संदंसिका हो जाएगा। सांवला का श्यामल। सास का स्वस्त्री। सौ का सत। सींग का श्रृंग। सुआ का सुख। सूना का शून्य। हिंडोला का हिंडोला। हाथी का हस्ती। हींग का हिंगू। हार का हारी। हिंदी का सिंधी। हुलास का उल्लास। हंसी का हास। हरा का हरित हो जाएगा। तो इसमें ससुराल का ससुरालय। संडी का संदंसिका। सांवला का श्यामल। सास का स्वस्त्री। सींग का श्रृंग। सुआ का सुख और सूना या सन्न का शून्य, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिया का हृदय, इसको देख लेंगे। हाथी का हस्ती होता ही। हींग का हिंगू होता है, यह भी महत्वपूर्ण। मैंने बताया कि जो दैनिक जीवन में प्रयोग शब्द होते हैं, जैसे हींग हम लोग खाते हैं, तो हींग का हिंगू पूछा जा सकता है। हिंदी का सिंधी पूछा जा सकता है। हुलास का उल्लास पूछा जा सकता है। हंसी हास। हरा का हरित होता है। कुछ और महत्वपूर्ण तत्सम देखते हैं, जिनमें पा का और बा का प्रयोग बहुत बार हुआ है। पास का पार्श्व। पहनना का परिधान। परपोता का परपोत। परस का स्पर्श। फागुन का फाल्गुन। फन का फण। फेफड़ा का फुफ्फुस। फांसी का पासिका। फुर्ती का स्फूर्त। उसके बाद बीत का व्यतीत। बुआ का पितृस्वसा। बहनोई का भगनीपति। बांसुरी का बंसी। बगुला का वक। बरगद का वट। बछड़ा का वतस। बैंगन का वातार्क। बिगाड़ का विकार। बीट का बिष्टा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जिसमें स्टार लगाओ। पास का पार्श्व। परपोता का परपोत्र। पहनना का परिधान होता है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। परस का स्पर्श हो सकता है, इसको देख लीजिए। फागुन का फाल्गुन होता है। फन का फण। फेफड़ा का फुफ्फुस बहुत महत्वपूर्ण है। फांसी का पासिका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। बीत का व्यतीत। बुआ का पितृस्वसा, सुनते आ रहे हैं, पितृस्वसा। बहनोई का भगनीपति होता है। बांसुरी का वंशी होता है। बगुला का वक होता है, देख लेंगे इसको भी। बरगद का वट होता, महत्वपूर्ण है। बछड़ा का वत्स होता, महत्वपूर्ण है। बैंगन का वातार्क होता है, यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बैंगन का वातार्क आ जाएगा, कर नहीं पाओगे। बैंगन का वातार्क होता है। बिगाड़ का विकार होता है। बीट का बिष्टा होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फोड़ा। फोड़ा का स्फोट होता है। फूल का फुल्ल होता है। फूलना का फुल्लन होता है। फिटकरी का स्फटिक होता है। फरसा फरुआ का परस होता है। बांध का बंध होता है। फूटना का स्फुटन। बहरा का बधिर। बालू का बालूका। बेल का बिल्लो। बुढ़ा का वृद्ध होता है। बारात का वर यात्रा। बौना का वामन। बूटी का वृत्तिक। विधना का वेधन। बीघा का विग्रह। बावला का वातुल। बूझना का बुद्धते। बसेरा का वासिरी। बत्ती का वर्तिका होता है। तो फोड़ा का जो स्फोट है, यह भी महत्वपूर्ण है। फिटकरी का स्फटिक बहुत महत्वपूर्ण है। फारसा का परसु होता है। बांध का बंध होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। फूटना का स्फुटन महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बेल का बिल्लौ भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिगाड़ का विकार महत्वपूर्ण है। बुढ़ा का वृद्ध सब जानते हैं। बारात का वर यात्रा होती। बौना का वामन महत्वपूर्ण है। बूटी का वृत्तिक महत्वपूर्ण है। बीघा का विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। बावला का वातुल। बूझना का बुद्धते। बसेरा का वास गृह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बत्ती का वर्तिका होता है, यह भी महत्वपूर्ण है।
उसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम लोग। बांटना का बंटन होता, बहुत का बहुत, बाहर का बही, वंश का वंश, बाह का बाहु, बैल का बलिवर्ध होता या वृषभ होता, बूंद का बिंदु, बेर का बदरी, बिंदी का बिंदु, बांधना का बंधन, बिनती का बिनती, बखान का व्याख्यान, बाँझ का वंध्या, बात का वार्ता, बरसना का वर्षण, बुरा का विरूप, बजरंग का वज्रांग, बंदर का वानर, ब्याह का विवाह, वीरवाणी का वीर वर्णिनी होता है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो बाहर का बही होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बैल का बलिवर्ध बार बार पूछा जाता है, बैल का बलिवर्ध या वृषभ होता है। बूंद का बिंदु होता है, बेर का बदरी पूछा जा सकता है, बिंदी का बिंदु होता है, बांधना का बंधन होता है। उसी प्रकार बखान का व्याख्यान महत्वपूर्ण है, बाँझ का वंध्या पूछा जाता है बार बार, बरसना का वर्षण बार बार पूछा जाता है, बुरा का विरूप पूछा जाता है, बजरंग का बजरांग, बंदर का वानर होता है, यह भी बार बार पूछा जाता है, ब्याह का विवाह होता है, वीरवाणी का वीर वर्णनी होता है। तो यह वीडियो, इसमें आपने देखा बहुत सारे महत्वपूर्ण तद्भुत तत्सम शब्द, इतना अगर आप कर लेते हैं, इतने शब्दों को भी आप कर लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रश्न आपने जो दिया होगा अगर आप उसमें मिला के देखेंगे तो इसी में से आए हुए होंगे। तो क्योंकि मैं भी हर बार इसी नोट्स को पढ़ के जाता हूँ। इसका PDF आपको @TechIAS यहाँ पे सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, काम का है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ कहना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।